औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत झाड़माजरी में स्थित विप्रो फैक्ट्री में जहरीले केमिकल में 3 मजदूर बुरी तरह से झुलसने का मामला सामने आया है, जिनमें एक की हालत को गंभीर देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है, जबकि 2 मजदूरों का निजी अस्पतालों में इलाज करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि कंपनी में मजदूर काम कर रहे थे। जहरीले केमिकल की जद में आने के कारण 3 मजदूर घायल हो गए और तीनों मजदूरों के घायल होने के बाद कंपनी में काम करने वाले सभी मजदूरों ने एकत्रित होकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष व्यक्त किया है और कंपनी प्रबंधन पर शोषण के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। नहीं काम करती कल खाने वाली। कल हम जब एक्सीडेंट हुआ इसके बारे में हम बात करने के लिए गए नीचे। हमने लाइनें बंद कर दी थी राजना में। हम राकेश आमरे के पास गए, उनसे बात की। उन्होंने बोला जो होता है होने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे लिए 15 दिन कंपनी बंद नहीं कर सकते, ये बोला उन्होंने हमारे लिए। और ना ग्लव्स देते हैं हमें, ग्लव्स भी देंगे तो 1-2 निकाल के देंगे, वो भी दूसरे देंगे पन्नी वाले, दूसरे सेफ्टी ग्लव्स हमने दिए नहीं आज तक, ना इन्हें टूल दिया हमें। अब पहन देते हैं पहनने के लिए, वो भी अगर गंदी हो जाती है फिर मुझके नहीं आती। जिनके लिए गोगल और डांगरी ग्लव्स और कैप उस जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं वहाँ पे हम 10 बंदे हैं जो बैच पे हैं और उनके लिए कोई सेफ्टी नहीं है। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि हमें सेफ्टी प्रोवाइड करे, कंपनी वालों को हमारे साथ शोषण ना करे। बहुत ज़्यादा शोषण कर रही है हमारे साथ। ये जब से हमारा केस चला हुआ है तब से ज़्यादा ही शोषण कर रही है। ऐसे धमकी देते हैं कि काम करना करो नहीं तो बाहर जाओ। किस चीज़ को लेके केस चला हुआ? सर हमारा एग्रीमेंट के लिए चला है और हमारा रेफर के लिए चला है नीचे प्लांट के लिए। 7 साल से शोषण ही हो रहा है हमारे साथ, एग्रीमेंट ही नहीं हुआ हमारे। मिनिमम वेजेस मिल रही है आपको? क्या सैलरी वगैरह क्या है? मिनिमम वेजेस हमें मिल रही यहाँ पे कुछ लगाई, यहाँ पे लगाई 13,500, दे रहे हैं हमें 12,500 के। तो ये आपका अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है या कंपनी रोल पे? कंपनी रोल पे 8 साल हो गए। 8 साल पे जो कल हादसा हुआ उसमें कोई ठेकेदार का बंदा भी झुलसा? एनटी का बंदा था वहाँ पे, ट्रेनिंग पे था वो ना। यहाँ पे जहाँ पे वो काम कर रहा था वहाँ पे सुपरवाइजर इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे खड़ा रहता है, सुपरवाइजर नहीं होता वहाँ पे। वो बोलता है करना करो नहीं तो रहने दो। तो जो एनटी का लड़का आप बता रहे हैं इसका नाम क्या है और ये कहाँ का रहने वाला है, कुछ पता है? दूसरा हमें कुछ नहीं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन कोई नहीं होती। नए बंदे आते हैं यहाँ पे यूपी का कंपनी के रोल के, जो पुराने बनते हैं उनको नहीं देते, वो नहीं भेजते वहाँ पे। कुमार है सर, मैं विप्रो कंपनी में काम करता हूँ और हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम बैच बना रहे थे और जल्दबाजी से काम करवाया गया हमसे कंपनी वालों ने, या आप ऐसे कर दो। और ना कोई वहाँ सेफ्टी है, कभी हमसे 200 किलो का ड्रम उठाया जाता है, कभी वहाँ से कट्टे उठाए जाते हैं। ना कोई हमें कोई सेफ्टी दी जाती है, ना कोई कुछ किया जाता है। हमें अगर हम उनके काम के लिए मना करते हैं तो हमें वो धमकी देते हैं एक किस्म की कि आप HR में चले जाओ या गेट पास लेके चले जाओ घर में। और जो हमारा भाई है सुनील ठाकुर, वो इस बार एडमिट है हॉस्पिटल में। सर एसिड गिर गया था, कास्टिक आंखों में चली गई थी। डॉक्टर ने आंखों में बताया कि आपको 9 तारीख को फिर से चेक करवाना पड़ेगा। अच्छा, और जो उसको टाइम लगेगा सर। अभी इन्फेक्शन हो गया सर उसको। सरकार सर हमारे साथ इंसाफ किया जाए सर, काफ़ी है। 18 बंदे। सेफ्टी इक्विपमेंट तो कुछ प्रोवाइड नहीं खास करवाए हैं, बाकी एक आध बार दिए थे से कंपनी में सेफ्टी इक्विपमेंट, वो डैमेज हो जाते, टूट जाते। जो कल जो इंसिडेंट हुआ वो ये इनको जो हमारे सेविंग क्रीम का बैच बनता है तो उसको साइड वेसल में एक वाटर फेस बनाते हैं, उसमें हम एक कास्टिक ऐड करते हैं, कास्टिक एडिशन ऐड करते हैं, उसका घोल बनाते हैं। तो ये लड़के वहाँ पे काम कर रहे थे। अब इन लड़कों को जिन बंदों को वहाँ पे काम करने का पता नहीं, उनको भी फोर्सली वहाँ पे लगाया जाता है कि तुम लोग करो भाई, या करो नहीं तो घर जाओ। ये कंपनी की धमकी रहती है। और दूसरी बात, उनको पता नहीं था कि हाँ इन्होंने कैसे कास्टिक को ऐड करना है, कैसी सेफ्टी वहाँ पे लानी है। कल तो हमारे पास ग्लव्स भी नहीं थी पहनने के लिए और इवन ना शील्ड थी उन लड़कों के पास पहनने के लिए। और जैसे उन्होंने वो कास्टिक का कट्टा उठाया, उसको पानी में वो डाला और वो जैसे ही उसमें धमाका हुआ तो उनके ऊपर कास्टिक पड़ गई। तो जो हमारा जो सुनील भाई है वो तो काफ़ी उसकी ऐसे बोल सकते हैं कि लाइफ ख़राब हो गई है।
70% तो वो डैमेज हो गया, उसका शरीर मतलब वो देखने लायक ही नहीं बचा है। और जो हमारा राजीव भाई है उसको आंखों में लगा, एक लड़का और था शायद उसको भी काफ़ी लगा है, वो उसको लेके भी नहीं गया, वो आंटी का लड़का था, उन्होंने कंपनी की तरफ से नहीं था। हम मैनेजमेंट का ये कहना होता है हर टाइम कि मतलब तुम लोग काम करो या तो बाहर जाओ, और उनसे सेफ्टी के लिए बोल रहा जाए तो सेफ्टी के लिए बोलते बहाने मना रहे थे कि कल परसों चौथ करके हमको निकाल देते हैं जी, मिट्टी गोली दे देते हैं एक तरीके से। और दूसरे तरफ से मिश्रा जी से हमने बात की तो वो बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, झूठे आश्वासन दे रहे हैं काफ़ी टाइम से। हमको तो 3 साल हो गए, मैंने तो बोला भी था पिछले महीने इनको कि जिन बंदों को काम का पता नहीं है उनको मतलब अच्छे तरीके से काम की या तो नॉलेज दिए जाए या तो इनको उस चीज़ में लगाया ना जाए। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था कि मेरे को खुद दिक्कत होगी, मेरे को तो न्यूरो की दिक्कत हो गई है, वो केमिकल इन्फेक्शन से दिमाग पूरा एक तरीके से वो हो गया है। तो आप लोगों का मेडिकल चेकअप होता है यहाँ कंपनी में? मेडिकल नाम का चेकअप होता, कोई रिपोर्ट नहीं देते, एक बार बुलवा लेते हैं साल का और उसका कोई रिपोर्ट नहीं आती कि बंदे को क्या दिक्कत है, क्या उसका प्रोसीजर है, और ये बोल देते कि हमारे पास आ गई है, हमको पता है जी। ऐसे 500 रुपये दिए जी बस। HR के रंजीत साहब ले गए थे उनको जी। अच्छा। और एक दिलीप साहब सिक्योरिटी के हैं, वो ले गए थे। कार भी है, कुंभकर्णी नींद सोई है जी, कुछ नहीं करती है, इनके पास आके मतलब सांठ गांठ कर लेती है। हमें तो भरोसा नहीं, हमें तो ये है कि मतलब जो हरासमेंट होती है बंदों के साथ, वर्कर के साथ, उसके साथ एक मतलब लीगली एक्शन होना चाहिए मैनेजमेंट के साथ खिलाफ। तो हमारा क्या होगा, हम तो वर्कर हैं, हम तो धरना देंगे, हम तो सरकार के खिलाफ ही धरना देंगे, हमको कर क्या सकते हैं। हम तो बस वर्कर बंदे हैं, हम तो जहाँ मर्जी वहाँ शोषण हो रहा है, मर रहे हैं, यहाँ भी मर रहे हैं, नीचे ही बंदे ऐसे वो भी मर रहे हैं, उनको तो कोई पूछने वाला है ही नहीं है। मिश्रा साहब के पास जाओ तो बोलते हैं हाँ जी करेंगे जी, फिर बाद में बोलोगी सेफ्टी को प्रोवाइड करा दो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है जी, बस होता होने दो। प्लांट की हालत बहुत ख़राब है जी।